अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ जो कि खाने में बनती है बहुत ही लाजवाब। आप इसे बनाकर खा लेंगे तो गारंटी है आप इसके आगे मछली गोश्त भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार वैसे तो मसालों के एलवी साथ ये ट्राई बैंगन करती है, तैयार मैंने होते हैं दूसरे ट्राई और बिल्कुल एक ये अलग डिफरेंट स्टाइल से आज हम इनको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा किलो मैंने बैंगन ले लिए हैं और बैंगन मैंने थोड़े छोटे साइज़ के लिए हैं, गोल वाले बैंगन। तो बैंगन को अच्छी तरह से सबसे पहले वॉश कर लिया है हमने और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपने इनको काट कर लेना है। ऊपर वाला जो इसका ग्रीन हिस्सा है ये थोड़ा सा काटेंगे और साइडों में से भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे इसको। बिल्कुल फ्रेश बैंगन आपने देख कर लेने हैं। तो सब्ज़ी चाहे कोई सी भी हो, जितनी ज़्यादा फ्रेश होती है उतनी ही ज़्यादा वो मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से अब इसको काटना है, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने बैंगन को इस तरह से काटना है। जो पहला पीस है इस तरह से पतला काटेंगे और इसके बाद हम बैंगन को इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतले टुकड़े हैं और ना बिल्कुल मोटे हैं। तो इस तरह के पीसेस में हमने इसको काटना है। ये देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। ये देखिए इस तरह से। तो आप भी अगर आलू बैंगन वही रूटीन की सब्ज़ी खा खा के बोर हो चुके हैं तो मेरी ये नई रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपकी पूरी फैमिली को बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बैंगन को काट लिया है। तो बैंगन जैसे ही हम काटते हैं तो ये फ़ौरन से काले पड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनमें आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। तो इनको फ़ौरन से हम पानी में डिप कर देंगे और इसी तरीके से बाकी सारे बैंगन की भी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही मिनटों में झटपट बैंगन की ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कम कौन मेहनत निकल के आया? साथ, कम चीज़ों के साथ ये बनते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैं बैंगन सारे काट लेती हूँ। तो देखिए तो इसमें यहाँ ना देखिए बैंगन मैंने को सभी मोटे बैंगन को पीसेस काट काट लिया है। लिए। इस तरह से देखिए, ना बिल्कुल पतले पीसेस हैं और ना तो बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस हैं। पानी में डिप कर दिया है। तो यहाँ पर जब तक हम बस ये इसका बंदे मसाला लेते तैयार हैं, कर वो लेते हैं, ऐसे नहीं तो मैंने यहाँ पर बेकार 1/4 होते कप हैं। दही ली है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, मैंने आधा चम्मच नमक का लिया अभी है। बाजे 40 के कसूरी लगभग मेथी होते हैं। डालेंगे 1 टेबल स्पून, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। सौंफ मैंने ली है 1 टेबल स्पून, सौंफ को मैंने पीस कर लिया है दरदरा सा, आपने भी इसी तरह लेना है। ये और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून। यही तो ना हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डाल देंगे। खाना के गंदे अब इसमें खराब हम हो गए। डालेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ये चला गया। साथ में जाएगा पिसा हाँ, हुआ ज़ीरा आधा टेबल स्पून। राई दाना डालेंगे यहाँ पर जान 1 छूटी है चौथाई घर पे चम्मच, बैठे बैठे अजवाइन 1 चौथाई चम्मच। जाके तो रोटी ये बात इसके करने लगी मसाले इस सारे चक्कर में हमने आके इसमें डाल दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सालगिरह की तो इन्होंने बुलाया नहीं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने पूछा ही नहीं क्योंकि जिसने बताया उसने मना किया। तो यहाँ देखिए मैंने इन इसलिए तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने बैंगन का पहले मैंने हाँ, पानी चेंज किया है और इस पर अब मिनट की हम इस सीटी तरह आएंगी से अभी ये ख़त्म हो जाएंगे लगाएंगे। हमारे। इस मसाले को अच्छी तरह से दोनों साइडों पर लगाएंगे वो तो बैंगन के। खुद ही कटी ही नहीं थी, आवाज़ ही नहीं आ रही थी तुम्हारी। तो ये देखिए बस इस तरीके से सारे बैंगन पर नहीं, हमने मुझे ये तुम्हारी मसाला आवाज़ ही नहीं लगाते आ रही जाना थी। है। तो एक-एक करके हमने कॉल दोनों थोड़ी साइडों कटी थी पर जब अच्छे आवाज़ ही से नहीं आ रही लगाना थी, है फिर क्यों मसालों कट को। दिया फ़ोन? मैंने कहा तो आवाज़ ही नहीं आ रही। जैसे मछली को मसाला लगाते हैं सेम उसी तरह से इसको भी हमने मसाला लगा लिया है। अब 10 मिनट के लिए रख देते हैं इसको मैरिनेट होने के लिए। इससे तो वो एलवी तो यहाँ प्राइवेट पर 10 यानी कि मिनट हो इससे चुके हैं। प्राइवेट तो चलिए ये अब वो हम अगला रिच प्रोसेस नहीं देख थी लेते हैं। ज़्यादा इसके जैसे लिए होती इस मैंने तरह पैन के में मीनू 3 सी, टेबल स्पून वो के बात करीब नहीं थी। ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बैंगन के एक-एक हाँ, करके पीस डालते जाएँगे। तो एक वक़्त में जितने पीसेस आएँगे उतने ही हम इसमें डालेंगे। हाँ, इमरान ने आज मुझे ये भेजी। देखिए इस तरह से। तो यहाँ मैंने इस तरह से सारे पीसेस डाल लिए क्या हैं। करूँ? अब इसको 3 मिनट तक एक साइड से पकने देते हैं, हल्की आंच पर पकाएंगे। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो मसाला जल जाएगा और बैंगन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वैसे तो बैंगन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट मुश्किल से लगते हैं और ये अच्छी क्या तरह हुआ? से कुक हो जाते हैं। बहुत जल्दी गल जाने वाली सब्ज़ी है ये।
तो यहाँ देखिए मैं साइड इसकी चेंज कर रही हूँ। कलर आप देखें कितना खूबसूरत नहीं गोल्डन तो सा वो कलर आ रिपेयर में चुका इतना है। सारा डाल डाल तो के बस देखो इसी दिखेगा तरह नहीं से इनको। दोनों साइड से अलटते तो नहीं पलटते ऐसा हुए तो इनको अच्छी तरह थोड़ा से सही फ्राई करा कर हुआ लेते हैं। है। जब हम चावलों से तो खाते हैं ना देखिए तो इसको देखते ही कड़छी मुंह में निकाल के पानी आ खाते रहा है ना, क्योंकि इसका जो हमने मसाला तैयार किया है वो इतना चटपटा और मज़ेदार बना है। तो इस तरह से ये बैंगन बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट, मज़ेदार बनते हैं और जो मसाला है वो बहुत ही लजीज बनता है। और ये देखिए इस तरह से हमने काट कर इनको तैयार किया है कि मसाला बैंगन में अच्छी तरह से बिल्कुल जज़्ब हो चुका और तमाम फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी तरह आ चुके हैं बैंगन में, जैसे हमें चाहिए थे। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरह से बैंगन की रेसिपी बनाएं। आप इसे नान, चपाती, पराठों या फिर सादा चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के ही लगते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी ये आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ़ एक बार सब्सक्राइब करना होता है। और साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।